अब टोटली डिपेंड करता है। से सपोज एग्जांपल, मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी एट द एज ऑफ 25 इयर्स शुरू की थी। एग्जाम मतलब सीरियस अमाउंट है, मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स में, बट ऐसा नहीं कि आई से हाँ हाँ मतलब मैंने 5,000 रुपए डाले थे और आज मेरे पास 5,000 करोड़ है, तो ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। तो मतलब सिंपल कहानियां है अपने पास, मतलब जो प्रैक्टिकल, जो तुच्छ प्राणियों वाली कहानियां होती है, तो ऐसी कहानियां है। सो सपोज अगर मैंने 25 इयर्स के एज में इन्वेस्टमेंट शुरू किए एंड मुझे अगर 50-55 पे रिटायर होना है, सो मेरे पास कितना 25 से 30 साल का तजुर्बा है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो इतना लंबा अवधि अगर मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस है, सो रिटायर होने के बाद ये कैसे होगा कि मैं नहीं अब चलो रिटायर हो गया ना, चलो पूरा पैसा निकालो और फिक्स डिपॉजिट में डालो या फिक्स इनकम सिक्योरिटी में डालो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इतनी साइकिल्स अगर मैंने देखी है, तो इक्विटी के साथ एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हो गई है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं रहेगा, बिकॉज वी विल हैव टू डिपेंड ऑन रेगुलर इनकम फ्रॉम आवर रिटायरमेंट कॉर्पस। तो उसको क्या करना चाहिए, तो उस पैसे को अगर मैं मतलब उसमें भी मैं रिस्क प्रोफाइल लगाता हूँ। से इफ आई एम एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर, एग्रेसिव मतलब जिसको इक्विटी में काफी ज्यादा एलोकेशन लेने की इच्छा होती है, सो व्हाट आई विल डू कि इन दैट पर्टिकुलर केस में अगले 3 साल का मेरा जो खर्च है, से सपोज मैं रिटायर हो गया और मुझे आज 1 लाख रुपए पर मंथ का इनकम चाहिए टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल है, मतलब आप बोलोगे अरे इतना थोड़ी होता है, सो प्लीज वो केसेस में मत जाइए। किसी को 50,000 चाहिए, किसी को 25 चाहिए, वो अपने अपनी कैलकुलेशन वैसे कर सकता है। से सपोज 1 लाख रुपए पर मंथ का मेरा एक्सपेंडिचर है, सो मैं क्या करूंगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हुआ, 12 लाख, मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि नेक्स्ट 3 साल का जो मेरा 36 लाख का अगर खर्चा है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन उस पर रहेगा, बट वो पैसा मैं लिक्विड में पार्क कर दूंगा या फिर डेट एसेट क्लास में पार्क करूंगा, और वहां से मंथली बेसिस पे आई विल टेक ऑन SWP। सो पेंशन की तरह मैं उसको लेता रहूंगा, और बचा हुआ जो पैसा है मेरे पास, दैट आई वुड लाइक टू पार्क इनटू लॉन्ग टर्म इक्विटी एसेट्स। एवरी ईयर व्हाट आई विल डू, एवरी ईयर आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस एक्सरसाइज कि भाई 1 साल हो गया, 12 लाख खर्च हो गया, कितना बचा 24 लाख, और उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह होगा। देन आई विल सी कि भाई मेरे जो दूसरा पोर्टफोलियो इक्विटी का पोर्टफोलियो वो बड़ा है क्या। अगर वो अच्छा बड़ा है तो आई विल अगेन टेक आउट द एक्स्ट्रा 12 lakhs, और जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे 3 साल के अगले खर्चों की, जो 2 साल का मेरे पास अवेलेबल है पैसा, उसमें 1 साल का मैं विड्रॉ करूंगा इक्विटी से जो मेरा पोर्टफोलियो, और वहां से मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा फिर से एक बार डेट में। देन आई विल अगेन बी रेडी फॉर नेक्स्ट 3 years एक्सपेंडिचर, अगर मैं यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। अब बोलोगे सपोज 1 साल में मार्केट बढ़ा ही नहीं, मार्केट गिरा, फिर आप क्या करोगे, तो फिर मैं उस इक्विटी एसेट क्लास को टच नहीं करूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट 2 years एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रेडी इन लिक्विड। तो मैं मार्केट पे डिपेंड नहीं रहूंगा, और 3 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मार्केट आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देता है, तो यू विल अगेन क्रिएट दैट पर्टिकुलर कॉर्पस फॉर योर मंथली रिक्वायरमेंट्स जो है। अब ये हुआ एग्रेसिव इन्वेस्टर का। इफ यू विल से नो नो आई एम नॉट एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, आई एम अ कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर, मुझे तो 3 साल नहीं, मुझे 5 साल का एक्सपेंडिचर चाहिए। सो ओके, 1 लाख इंटू 12 कितना हुआ, 12 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना हुआ 60 lakhs। सो 60 lakhs ऑफ रुपीज शुड बी पार्क्ड इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज डेट एसेट क्लास, कि जिसपे मार्केट का कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। मैं मार्केट की तरफ नहीं देखूंगा अगर वो उसमें से पैसे मुझे चाहिए तो, और बचा हुआ जो पैसा है मैं वो इक्विटी एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करूंगा, एंड एवरी ईयर आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर। सो आप समझ में आ गया। अब आप बोलोगे यार 60 लाख थोड़ी होगा मतलब डेट में, तो भाई मैंने वो 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन किया। आप बोलोगे अगर आपका 25,000 का खर्चा है, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 लाख हो गए। सो 3 साल के लिए 9 लाख, 5 साल के लिए 15 लाख, आप आपका लिक्विडिटी वैसे मैनेज कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस। सो रिटायरमेंट के लिए किस एसेट क्लास में जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एसेट क्लास है जो डेट है कि नहीं नहीं आप तो बिल्कुल नहीं, या फिर 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन। सो मुझे लगता है ये थंब रूल्स लगाना विल नॉट बी राइट। तो अगर आपका तजुर्बा है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, so then what is the problem in that? So you can have equity exposure in after retirement also. I have so many investors जिनका एज 70 75 80 है, वो बोल रहे
भाई हमें कोई जरूरत नहीं, जो लिक्विडिटी चाहिए हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, थोड़ी बहुत एफडीज भी है, लिक्विड फंड्स में भी पैसा रखा है, डेट फंड्स में भी रखा है, और उसके बाद इवन देयर आर सम इन्वेस्टर्स हु हैव 90% एलोकेशन इनटू इक्विटी बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मनी इन आवर लाइफ टाइम, सो इट्स बेटर you should apply risk profile of our next generation to that portfolio, and that money can be parked into equity. So वो there is no problem, equity मतलब म्यूचुअल फंड्स में ही मेजरली वो पैसा रखना चाहते हैं, so उनके they don't have मतलब वेरी हाई थिंग एग्रेसिवनेस कि नहीं मुझे तो स्टॉक्स में ही जाना है, म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना है, व्हाई शुड आई पे दैट म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशियो. सो ये आई थिंक जैसे जैसे आप आपका पोर्टफोलियोज बढ़ते जाएंगे, आप बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रैक्टिकल होते जाओगे, रैशनल होते जाओगे, रीजनेबल होते जाओगे, तो ये डिसीजंस आप भी लोगे. सो डोंट वरी इफ यू आर यंग, जो मतलब तो थोड़ा सा मतलब एक रिवोल्ट करने का एक थॉट प्रोसेस होता है, विच इज नथिंग रॉन्ग. अपने अपने समय पे सब होते हैं. मतलब मैं थोड़ा इस एज में ही थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, 40 की एज में, तो डोंट वरी. सो हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. So nobody is wrong over here. Everybody has opinions, और अपने एक्सपीरियंस से ही, मतलब अपने एक्शन से ही, वो एक्सपीरियंस से ही वो हो सकता है उसमें गलतियां हो सकता है उसमें बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस आए, तो वो सारी चीजें, दैट्स हाउ आवर रिस्क प्रोफाइल की गेट्स क्रिएटेड. सो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. तो ये मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसको एक अलग एंगल से आंसर करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है.